घनश्याम उपाध्याय शो के फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि इस सीरीज में, इस कंटेंट में मैं आपके लिए वो लाता हूं जो पॉडकास्ट में नहीं होता है। तो कल से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बार बार एक ही समस्या आती है, तो सारी समस्याओं को आज हम सॉर्ट करेंगे। पैसा, नौकरी, बच्चे, घर, सब कुछ मिलेगा। और कोई परेशान कर रहा है तो उसका भी इलाज कर दिया जाएगा। और इतनी सारी समस्याएं जब होती है तो फिर एक ही चेहरा सामने आता है। पहले आप गेस करिए, नहीं कर पा रहे तो मैं दिखाता हूं आपको। नितिशा मल्होत्रा, कैसी हैं आप नितिशा जी? बढ़िया घनश्याम जी, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। इतनी खूबसूरती कहाँ से आप ट्रक भर भर के लेके आती है, पहले ये बताइए। फिर सब कमेंट करेंगे आप सबको यही बोलते नहीं तो जो सब इतने खूबसूरत लोग ही मेरे पास आ रहे तो मैं क्या करूं? क्योंकि आप खूबसूरत ये मारा, ये चौका मारा आपने। पर फिर भी ये बात तो सही है कि आप स्मार्ट भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और एक जर्नलिस्ट होते हुए बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पुट आउट कर लेते हैं। मतलब हमें क्वेश्चन कुछ मिले या ना मिले, ये जो बीच बीच से निकालते हैं ना, मजेदार होता है। अरे बहुत बढ़िया। कल से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है और मैं आपको बता दूं कि एंजल भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी है। अरे वाह, जिसको ये छुपा के रखते हैं। उस एंजल ने आपके लिए कुछ भेजा भी है, मुझे याद दिलाइएगा। ठीक है, तो फिर गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो रही है। गुप्त नवरात्र इस बार क्यों खास होने जा रहे हैं? देखिए, गुप्त नवरात्र इस बार पुष्य नक्षत्र में आ रहे हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं, तो नक्षत्रों का भी तो बहुत स्पेशल इम्पैक्ट पड़ता है ना। बेसिकली हम नक्षत्रों पे चाल पे चलते हैं। तो ये नवरात्रि इसलिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस नवरात्रों में आप जो भी काम कर रहे हो वो आपको पूर्णता की तरफ पहुंचाएंगे। अच्छा। और गुप्त है तो गुप्त रखे जाते हैं, यानी इस पीरियड में जो लोगों को कहा जाता है आप पूजा नहीं कर सकते, गलत है। गुप्त मतलब आप शांति से गुप्त रह के अपनी साधनाओं को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन गुप्त नहीं रहना है, बताना है आपको। मुझे बता दीजिए गुप्त नवरात्र में पैसा कैसे आ जाए, और ऐसा वाला जो हमेशा के लिए हमारा हो जाए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पैसा कैसे आ जाए। तो पूरे गुप्त नवरात्रे आपने माता के मंदिर में जाकर के लाल रंग का फूल और देसी घी की बातियां और एक दिया जला के आना। और दिया जब जलाएंगे तो आपने बोलना है कि जो पैसे को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ या जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए। अच्छा। तो जैसे आप दिया जलाएंगे वो ब्लॉकेजेस आपके खुलेंगे। बहुत अच्छी रेमेडी है। लेकिन मीठा फल, लाल रंग का और मिठाई ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो माँ को बहुत प्रिय है। हाँ, ठीक है। लेकिन नितिशा जी, कई लोगों की समस्या होती है कि एक ही तरह की समस्या हमारे जीवन में बार बार आ रही है। यानी पैसे की समस्या बार बार आ रही है या संतान को लेके, मुकदमे की एक सेम पैटर्न पे वही समस्या आती है, कुछ कुछ इंटरवल पे। देखिए क्वेश्चन कैसे गजब के होते हैं। तो आपने काले धागे में 6 नींबू की माला तैयार करनी है। अच्छा। लेकिन नींबू को जब आप पिरोएंगे तो उसके पॉइंट से पॉइंट तक, यानी ऐसे नहीं, पॉइंट टू पॉइंट सुई जानी चाहिए। और 6 गुड़हल के फूल, यानी एक नींबू एक गुड़हल, एक नींबू एक गुड़हल। 12 आपके भाव होंगे जिसमें आपके 6 भाव आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और 6 भाव जो केंद्र स्थान है, जो त्रिकोण भाव है, वो अच्छे होते हैं। ये माला जाकर के काली जी को चढ़ा दे पूरे नवरात्रे भर। अच्छा। अगर आप पूरे नवरात्रे नहीं चढ़ा पा रहे तो अष्टमी, नवमी या दशमी में से किसी दिन चढ़ा दे। रात्रि के समय 8 बजे के बाद काली जी को। आप देखेंगे कि वो जो एक ही काम आपके साथ बार बार हो रहा था, एक फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं आपकी कट डाउन हो जाएगी। अच्छा। बहुत सिंपल है। लेकिन आपने पूरा डिवोशन दिखाना है माँ को कि मैं अब आपके पास आ गया हूँ, मुझे नहीं पता ये कैसे आपने क्लियर करना है, ये एनर्जी मेरे जीवन से क्लियर करिए। अच्छा, ठीक है। आपके बच्चे बिगड़े हैं तो भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। शाबाश, ठीक है। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, अपनी ही मर्जी का कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या। नहीं, एक एज तक तो सुनते हैं, एक के बाद नहीं सुनते। लेकिन नितिशा जी, घर से दवाइयां भी कई बार खत्म नहीं होती हैं। आप ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बीमारियां कुछ ना कुछ एक सही होती है, दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है। दवाइयों को परमानेंट हटाना है घर से। तो मैं ये कहूंगी अष्टमी वाला दिन, अष्टमी वाला दिन जो पूजा है वो 8 रूपों की हो रही होती है और माँ के 8 स्वरूप वहां पे जागृत हो चुके हैं। उसके बाद माँ कमला और माँ मातंगी जागृत होती है। अष्टमी वाले दिन आप सभी मेडिसिन को उठाइए, एक तो ईशान कोण में रख दीजिए। अच्छा। उसमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हो उसका एक पत्ता पूरा खरीद कर किसी सरकारी हॉस्पिटल में दे के आइए, डोनेट करके आइए। सपोज दैट आपको शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसी का एक मेडिसिन का एक पत्ता किसी सरकारी हॉस्पिटल में डोनेट करके आइए अष्टमी वाले दिन। अच्छा। आपका धीरे धीरे वो चीजों में चेंजेस आएंगे। दूसरा, मैं ये लोगों से बोलूंगी, क्योंकि मैं आयुर्वेद को भी पढ़ी हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? हमारी जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है। स्टोन की ताकत तक जड़ी बूटियों में है। अगर कोई स्टोन नहीं पहन सकता तो हम उसको जड़ी बूटियां बनवा देते हैं। तो आपकी जड़ी बूटियां आपकी हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट आती है। लोगों को नींद नहीं आ रही है, मैं आपको लिख के देती हूँ। आप
अश्वगंधा की एक टैबलेट पर डे लेनी शुरू कर दो, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कितनी सिंपल रेमेडी है। लोगों को आजकल हार्मोनल इश्यूज है, जेंट्स को भी और लेडीज को तो बहुत ज्यादा, पीसीओडी आजकल लड़कियों में, बच्चों में, जो भी हार्मोनल इश्यूज है, आपको हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है या कुछ भी हार्मोनल इश्यूज है, लड़कियों को, लेडीज को, आप शतावरी की एक टैबलेट पर डे लेना शुरू कर दो। ठीक है, ठीक तो है। आप जब आयुर्वेद में जाओगे तो आपकी वैसे भी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। और दूसरी बात, अगर आप सूर्य प्राणायाम कर रहे हो तो कहने क्या, और सारी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर नितिशा ठीक है, आप जो भी लें अपनी सलाह पे लें, विशेषज्ञों की राय के बाद लें, मैम ने जो बताई गोलियां। अश्वगंधा बिल्कुल सब ले सकते हैं, बच्चा भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट, क्योंकि आप एक टैबलेट ले रहे हैं, उस छाल से निकली एक टैबलेट में इतना कुछ वो नहीं होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। मैं लिख के देती हूँ, जिसको बहुत नींद आती है, जिसको बहुत स्ट्रेस है, जिसको टेंशन बहुत जल्दी होती है, वो पर डे लेना शुरू करें। आप एक हफ्ते में करेंगे मुझे। ठीक है, लेकिन गुप्त नवरात्र का एक ऐसा महा उपाय जो मतलब सबसे अलग हो, जो अभी तक आपने ना बताया हो कहीं भी, जो आप यहाँ बता, वो कैसे बता दूं? यहाँ तो बता ही सकती है ना, ये तो आपका अपना चैनल है। हाँ। देखिए, मैं यही कहूंगी कि गुप्त मतलब होता है कि जब आप अपने चीजों को साइलेंट मूव पे करते हो, तभी वो देवी, वो एनर्जी आपको पसंद करती है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रे आप कोई भी एक मंत्र माँ का ले लो, आप जिस माँ की तरफ आपका डिवोशन आए उसको ले लो, उसके एक मंत्र को आप ओम धूम दुर्गाय नमः कर रहे हो, आप ओम कालिकाय नमः कर रहे हो, आप जो भी ले लो, सिंपल। आप पीताम्बरा का हिरलीम कर रहे हो, आप माँ लक्ष्मी का श्रीम कर रहे हो, लेकिन बिना किसी को बताए रात्रि के समय देसी घी का दीपक जला के कर डालो। मैं ये नहीं कह रही 150 माला करो, आप 21 माला का प्रण कर लो, आप 11 माला का प्रण कर लो, लेकिन ये करो, इससे आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। दूसरा एक चीज और बोलूंगी, जब आप अपने माता पिता को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के प्रति डिवोशन को दिखाते हो, उनकी केयर करते हो, तो आपके सारे प्लैनेट वैसे भी अच्छे हो जाते हैं। ओके। और ये जो नवरात्रे है, इसमें अपने पितरों को और कुल देवी को जरूर प्रसन्न कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है लोगों की, उनको कुल देवी नहीं पता। अच्छा, कुल देवी कैसे प्रसन्न होती है? आप डेली उनके नाम का दीपक जलाओ, ओम कुल देव्य नमः, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मेरे जीवन में वापस आओ, जो गलती हुई है उसे माफ करो, मैं आपका डेली दीपक जलाऊंगी। आप डेली करते रहो ना, कैसे वो नहीं आएंगी? मैं आपको डेली फोन करूं, घनश्याम जी ये करना है, आप भी एक दिन कहोगे इनका काम कर ही देता हूँ, तो आ जाएंगी वो वापस। लेकिन किसी को अपनी कुलदेवी पता हो, जैसे मेरी कुलदेवी माँ शेरा वाली है, तो क्या करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए? उनका एक डे होगा। अच्छा। आप अपने गोत्र के हिसाब से उनका एक डे निकालो कि शुक्ल पक्ष की प्रतिप्रदा है या शुक्ल पक्ष का कौन सी तिथि आती है, उनको जो चढ़ता है, जो फल, जो मिठाई, जो वस्त्र, वो उस दिन उनको चढ़ाओ। अच्छा। आपसे वो प्रसन्न रहेंगे हमेशा, क्योंकि पूरे माह हम ये नहीं कर सकते कि हम उनकी पसंद का भोजन तो बना देंगे, लेकिन ड्रेस देना, उनकी ज्वेलरी देना नहीं कर सकते। तो आप उनको हर चीज एक दिन समर्पित करो, इससे आपके घर की सारी ब्लॉकेजेस खुल जाएंगी और इससे आपका वास्तु भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वास्तु देव के ऊपर कुल देवी का पहरा हो जाएगा। अच्छा। तो वास्तु देव गड़बड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये दिन कौन निकालेगा? आपका गोत्र होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। नितिशा जी के पास भेज दो, वो निकाल देंगे। लेकिन नितिशा जी, मैं ये भी, जिनकी कुल देवी या कुल देवता उनसे प्रसन्न नहीं होते, उनके जीवन में कौन कौन से हर्डल्स बेसिकली आपने देखे? सभी प्रकार के, लाइक पैसा कमा तो बहुत रहा हूँ, लेकिन या तो बच नहीं रहा, या तो ब्लॉकेजेस बहुत हैं, प्रमोशन होते होते रुक जाते हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, वो हो गई, पढ़ लिख गई तो उसकी जॉब में दिक्कत है। सपोज दैट मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा इतना कैपेबल है कि वो 5-6 लाख पर मंथ की जॉब पे वो हो सकता है, या यूपीएससी क्रैक कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। इट मीन्स आपकी कुलदेवी की शरण नहीं है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली का फल नहीं आपको मिल रहा है, आप सब कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी कुलदेवी का प्रोटेक्शन आपके पास नहीं है। और जितना तंत्र मंत्र है, आजकल लोग क्यों तंत्र की बातें ज्यादा करने लगे, क्योंकि कुलदेवी का प्रोटेक्शन हट गया है। आपका कुलदेवी का प्रोटेक्शन है, आप पे मैं कितना जादू टोना कर लूं, किया ही नहीं जा सकता। अगर कुलदेवी प्रसन्न है, आप मेरे पे घर को आके देखिए, मेरी कुल देवी प्रसन्न है, वो मुझे अपने आप प्रोटेक्ट कर लेंगी। आप तो दूसरों पे जादू। और मैं सच बताऊं, अगर आपकी कुल देवी प्रसन्न है, तो अगर आप पे तंत्र हो भी जाता है, अच्छा, तो कुल देवी का पूरा प्रोटेक्शन आपको मिलता है, जिससे आप बच जाते हैं। और ऐसा आप देखा होगा, बसें गिर जाती हैं, बहुत से तंत्र हो जाते हैं, बहुत सी चीजें हो जाती हैं, लेकिन जहाँ कुल देवी का प्रोटेक्शन है, वहाँ पे कुल देवी आके बता देती है कि तुम्हें ये होने वाला है, रात को सपना आ जाएगा। अच्छा। जैसे कईयों को सांपों के सपने बड़े आ रहे हैं, कईयों को देवी के आते हैं, कईयों को शेर दिख जाता है। मुझे खुद शेर दिखते हैं। शेर मींस आपकी कुलदेवी आपको कुछ बताना चाहती है। मुझे कुछ हो रहा है।
रोटी आपको खड़े कुल देवी कुछ बताना हाँ, चाहती है। और शेर का दिखना, अगर वो साइलेंट मूव पे है तो बहुत अच्छा है। अगर वो कुछ एग्रेशन दिखा रहा है तो आपके साथ कुछ गलत होने वाला मुझे तो शेर की झुंड भी दिखते हैं। है। एग्रेसिव तो नहीं नहीं, बैठे रहते नॉर्मल होते हैं हाँ, और मुझे दिख रहे तो होते ये हैं अच्छा है। और मैं उनसे डर भी नहीं रहा होता हूँ। हाँ, ये अच्छा मेन ये sign- बात है सपने ये में। अच्छा साइन है अच्छा। कि इट मींस आपकी कुल देवी आपके आसपास है। हाँ, और जब मैं बात कर रहा हूँ ना अभी तो मुझे कुछ रोंगटे टाइप फील हो रहे हैं। हाँ, तो आपकी जो भी देवी होंगी उसका कोई ना कोई साइन आपको मिलेगा। आपने कहा ना शेरावाली। हाँ, मेरे तो है, हाँ, मेरे तो है शेरावाली माँ, हाँ, वाह, बढ़िया। हाँ, ये ठीक- अच्छा साइन है बहुत। अच्छा, ठीक तो है। आपने कहा ना कि ब्रह्मांड साइन कैसे देता है, हाँ, पहला क्वेश्चन हाँ, ऐसे देता ऐसे है। देता है। लाइव टेस्ट है, टेस्टिमोनियल। लेकिन 27 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं, कुछ बताइए ना किसकी वाट लगने वाली है? वाट लगने वाली है अगेन आपकी सिंह राशि। सबसे पहला नाम, सिंह राशि को इस समय बहुत प्रोटेक्शन रखना है। एक तो शनि का वक्री होना, फिर ग्रहण लग जाना। भारत में ग्रहण नहीं लग रहा है इसलिए डरिए मत, लेकिन स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना बहुत जगह लग भी रहा ठीक है, है। उसका इम्पैक्ट मिलेगा। तो ग्रहण का इम्पैक्ट हमारे भारत के नेताओं पर और राजनीति पर पड़ेगा। ठीक है। और सिंह राशि इससे नहीं बच पाएगी। ट्रम्प की भी सिंह राशि आपने बताया था पिछली बार। हाँ जी। और साथ ही साथ इसके साथ जो दूसरी राशि है वो है वृषभ राशि, हाँ। धनु राशि हाँ। और मकर राशि। ओके। इन 4 राशियों को थोड़ा सा इस समय बचने की जरूरत है। ओके। अगर आप पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और आपका जन्म हुआ है रेवती नक्षत्र में, तो भी आपको थोड़ा सा इस समय परेशानियां फील हो सकती है। रोहिणी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ तो क्या तो फिर तो वारे नहीं आ रहे। आपका मन इतना स्ट्रॉन्ग हाँ। है कि आप अपने मन पे कंट्रोल कर जाते ओके। हैं कि मेरा गुस्सा, मेरा प्यार, मेरी हर चीज मेरे कंट्रोल में। इससे बड़ी बात क्या है? तो रोहिणी नक्षत्र को लालिमा लिया हुआ नक्षत्र बोला गया। कहा जाता है सबसे सुंदर, चंद्रमा को सबसे पसंदीदा वाइफ थी उनकी। तो आप उसकी एनर्जी को देखिए, आप में आकर्षण होता है। आप रोहिणी नक्षत्र वाले को आते ही देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये रोहिणी नक्षत्र। इतना अट्रैक्शन होता है उससे। और उनके लिए तो अच्छा ही, महिलाएं भी मन खुश करता है। रहती है रोहिणी नक्षत्र। हर इंसान खुश रहता है उससे, हाँ, बच्चे भी हाँ। बहुत, क्योंकि उनमें करुणा भी ठीक है, है। मातृत्व भी है, हाँ। तो बच्चे भी खुश रहते लेकिन 27 जुलाई को जो शनि वक्री हो रहे हैं, पैसा किसको मिलेगा? लॉटरी किसकी लगने वाली है? हैं। ये भी एक सवाल। राशि, मिथुन राशि को भी इंक्लूड कर लेती हूँ। Please! और मेष राशि का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स था, क्योंकि अच्छा। मेष राशि को 7.5 से डर लग रहा था। अब वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन फील करेंगे और ओके। पैसा भी आएगा। हाँ। और सबसे ज्यादा पैसा वृश्चिक राशि अच्छा। और कन्या राशि के पास आने वाला है। हाँ। कन्या राशि का तो बहुत क्लियर हो रहा है। मिथुन राशि को इसलिए अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, गुरु उनके सिर से निकल के धन भाव में आ गए। ओके। धन बढ़ने वाला धन बढ़ने वाला है। लेकिन अगस्त में भी आप कह रही है ना एक बदलाव है। अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का गोचर। कौन सा बड़ा टफ सा दोबारा बताइए? अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र एक पिछले जन्म के पैटर्न को दर्शाता है। ओके। और धन को भी दर्शाता है, हाँ। क्योंकि कुंडलिनी सांप कहाँ ठीक है, है। सांप कहाँ बैठता है? हाँ। आप देखेंगे धन पे बैठा होता है। और ये अश्लेषा नक्षत्र में 17 अगस्त से नेक्स्ट जून तक बैठ रहे हैं। अच्छा। तो लंबा पीरियड है। तो इस समय बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा आएगा भी और जाएगा भी। अच्छा। तो अगेन इसमें यही राशियां होंगी जिनके पास पैसे की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो मिथुन का तो भी काफी समय तक सही चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आती है, मैं आपको समय जितना मांगता हूँ उससे ज्यादा ले लेता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नितिशा जी। तो ये बातचीत आपको पसंद आई मैं जानता हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना है और बताना है नितिशा जी की कही हुई बातें कितनी समझ में आ रही है। कमेंट में मुझे आपका इंतजार रहेगा रिएक्शंस का। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।